हम लोगों का 9वें अध्याय में कल पढ़ा गया था पर्दे के आधार पर पिक्चर है, फिर भी पिक्चर पासिंग शो की तरह चली जाती है। पर्दा अलग है, कठपुतली अलग, और उसको नचाने वाला अलग है। वायु को खींचकर हम किसी जगह को वैक्यूम बना सकते हैं, फिर भी आकाश स्पेस तो वहां भी है। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज 9वें अध्याय का 4 से 6 श्लोक। उसके आगे आज क्या भगवान बोल रहे हैं? भूत प्राणी का नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं है। 5 तलों में स्थित होते हुए भी 5 तत्वों को से न्यारा है। ज्ञानी सर्व को प्यार करते हुए भी किसी से भी लिपायमान नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर के जलने और मरने में भी वो अपने को पृथक ही समझता है। क्या बोला भगवान ने? बोला भूत प्राणियों के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। क्यों? ये जो शरीर है, किसी के शरीर को बोलते हैं भूत प्राणी। जब ये शरीर निर्जीव हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं मर जाता है, तो मर जाने के बाद इसमें आप ये देखो, पहले चेक करो शरीर बना कैसे है। शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, और वो मरने के बाद 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है वहां चले जाते हैं। तो मरता कौन है? शरीर जो है वो जो है क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। तो बोला नष्ट कोई चीज होती नहीं है, ये चेंज होती है। तो बोला शरीर 5 तत्व से किससे बना है? चित्त जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से शरीर बना है। और मरने के बाद ये 5 तत्व 5 मिल जाते हैं। कैसे? बोला मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से मिला है। और मरने के बाद 5 तत्व मिल जाते हैं। कैसे? जैसे किसी का शरीर शांत हो गया, तो अभी तक आप बोलते थे फलाने लाला, फलाने सेठ, अब आप क्या बोलते हो? मट्टी कब उठेगी? फलाने लाला कहाँ चले गए? मट्टी हो गए। तो उनको कोई लाला नहीं कहता मरने के बाद, ये बोलते मट्टी कब उठेगी। मट्टी मट्टी मिल गई। जल, जल का अंश जल मिल गया। कैसे? जब इंसान जिंदा रहता है तो उसके शरीर से आप 1-2 बोतल खून निकालो, निकलता है। और जब मर जाता है तो 1 बूंद भी खून नहीं निकलता, पानी का ही खून रहता है। जल समाप्त हो गया तो खून नहीं निकल पाता। तो 1 बूंद भी मरने के बाद खून नहीं निकलता, तो जल का अंश जल में समा गया। अब बोला मट्टी, जल, अग्नि, अब अग्नि के जल अग्नि में समा गया। कैसे? जब इंसान जिंदा रहता है तो उसका 98.4 टेम्परेचर होता है। आप अपना टेम्परेचर आज लगा के देखिए तो आपका टेम्परेचर 98.4 रहेगा। इंसान जब तक जिंदा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उसका 98.4 टेम्परेचर रहता है। और जब वो मर जाता है तो टेम्परेचर 0 हो जाता है। वो अग्नि का अग्नि मिल गया तो वो एकदम वो ठंडा हो जाता है। बोलते हैं ठंडा गया, ठंडा हो गया तो मर गया। तो अग्नि का अंश अग्नि मिल गया। अब बचा क्या? आकाश। आकाश से क्या है? खाली जगह। जब आप जिंदा रहते हैं तो आप जो है 2 गिलास पानी पीते हैं, दूध पी लेते हैं, गिलास खाना भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो
तो सब कहाँ गया? आपका 2 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, खाना पीना सब कहाँ गया? वो खाली जगह होता है आकाश, उसके अंदर समा जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो जो 2 गिलास पानी पिया, दूध पी गया, 1 चम्मच भी गंगा जल मुख में नहीं जाता। जैसे शरीर शांत हो जाता है तो 1 बूंद पानी भी अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आकाश आकाश मिल गया, खाली जगह समाप्त हो गई। अब बचा वायु। वायु जो है क्या है? देखिए, जैसी कोई शरीर, डॉक्टर उसकी नस देखता है, नाड़ी देखता है। जब तक श्वास चलती है वायु, तो नाड़ी भी आपकी धक 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 होती रहती है। जैसे ही आपकी श्वास बंद होती है तो आपकी नाड़ी धक धक करना बंद हो जाती है और वो एकदम शिथिल हो जाती है। तो क्या है? वायु जो आप नाक के पास में आप उंगली रखिए तो देखिए आपके नाक से हवा निकलती रहती है, वायु निकलती रहती है, वायु अंदर जाती है। जब शरीर शांत हो जाता है तो वायु का निकलना और आना जाना बंद हो जाता है। तो 5 तत्व, पांचों तत्व मिल गए, तो मरा कौन? मरा कोई नहीं। इसीलिए बोलते हैं चल बसा, यहां चला और वहां बस गया। वो कैसे? वो अकॉर्डिंग टू अंतिम उसकी वासना जहां पर होगी उसी के अनुसार उसको जन्म मिलेगा। लोग बड़ा परेशान होते हैं और बड़े उत्सुक होते हैं, आखिर मरने में निकलता क्या है? जब आदमी मर जाता है तो निकलता क्या है? तो गुरु ने क्या बोला? बड़ा सरल कहा, निकलती है उसकी अंतिम वेले की वासना। जो सोच रहा है, जहां उसका ध्यान है, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। इसका वर्णन गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में क्लियर किया है। क्या बोला है? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, मकान सुमरे, कोठी सुमरे, तो प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, तो वैसा योनि बलबल उतरे। अंत में लिखा है, अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता हुए। अंत काल में जो हरि का सुमरन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो परमात्मा से मिलके हो जाती हैं, उनको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अब आप ये देख लो कि आपका आसक्ति कहाँ है। जहां जहां भी आपकी आसक्ति है उसको आज ही और अभी निकालो। अगर आपने अपनी आसक्ति को नहीं निकाला तो अंत वेले में उसी का ध्यान आएगा और फिर उसी के अनुसार आपको 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। और ये भाव आपका धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और हर एक में भगवान का दीदार आपको महसूस करने लगोगे। जब आप रोज गीता ज्ञान सुनोगे तो आपको धीरे 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 ये फील होने लगेगा उसी ब्रह्म की शक्ति हर एक में है और उसी के कारण ये व्यक्ति उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा, पी रहा। एक दिन में नहीं होगा। आप मामूली सी चपरासी क्लर्की की नौकरी के लिए आप 12 साल, 14 साल, 15 साल बीए तक पढ़ते हो और तभी मिलती नहीं है। लाखों करोड़ों युवक आज भी अनएम्प्लॉयड हैं और यहां तो भगवान बनने चले हो और चाहते हो कि हमें कुछ करना ना पड़े।
तो भगवान ऐसे बन जाओगे। वो शक्ति अपने अंदर से प्रकट करो, तो उसको प्रकट करने के लिए इस बात को हम फिर अपने जीवन का अनुभव से आपको कहते हैं कि 3 चीजें जरूरी है लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता पानी है, किसी क्षेत्र में, उसके लिए 3 बातें कंपलसरी है। बिना इन तीनों बातों के आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जैसे गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, बोला जैसे तुम्हें अपनी शक्ल देखने के लिए 3 चीज जरूरी है, दर्पण, प्रकाश और रोशनी। दर्पण है, शीशा है, प्रकाश है और आंख है। ये 3 चीजें आपको कंपलसरी है। बिना तीनों चीजों में एक चीज में नहीं होगी तो आप नहीं देख सकते। जैसे आपने, आपकी आंख है और रोशनी भी है, आंख भी है, रोशनी भी है, लेकिन दर्पण नहीं है। जैसे अभी आप बैठे हो, आप अपनी शक्ल देख लो, रोशनी भी है और आंख भी है, लेकिन दर्पण नहीं तो नहीं देख पा रहे हो। अच्छा, अब दर्पण है और रोशनी भी है, आंख नहीं ना, तो नहीं देख सकते। इसी तरीके से आंख भी है, दर्पण भी है, लेकिन एकदम अंधेरा है, रोशनी नहीं है, तब भी आप नहीं देख सकते। जैसे अपनी शक्ल को देखने के लिए इन 3 चीजों की कंपलसरी है, रोशनी, आंख, ये आपके रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया, आंख हो गया और दर्पण हो गया। ये 3 चीज जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें कंपलसरी हैं। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला, लक्ष्य। आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, वो आपको एक सामने लक्ष्य आपके होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर। और तीसरी बात क्या है? नित्य का अभ्यास। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये 3 चीजें आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये बात हम फिर अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सामने लक्ष्य रखा कि हमको बैडमिंटन में यूपी स्टेट चैंपियन होना है। उसके लिए हमने 14-14 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत किया और नित्य अभ्यास किया, चाहे पानी बरसे, चाहे ओला बरसे, और चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, नागा नहीं। सारी जितनी बाहर की घूमना फिरना, उठना बैठना, शादी ब्याह, सब कैंसिल। अपनी प्रैक्टिस का नागा नहीं करना है। कुछ हो जाए, नित्य अभ्यास करना है और कड़ी मेहनत, रोज 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करना। ये स्टेडियम का जो है 50-50 राउंड दौड़ना है। जैसे घोड़े को फिसकुस आ जाता, मुख्य फेना वैसे आ जाता था, लेकिन एक सामने लक्ष्य रखा था, हम जीते कि चाहे कुछ हो जाए। तो पहले बजरंगबली की बड़ी आराधना करते थे, तो बजरंगबली की कृपा से 1-2 साल नहीं, 7 साल 7 टाइम्स हमने यूपी स्टेट चैंपियनशिप जीती। और जिसके कारण से जो बिगेस्ट अवार्ड होता है यूपी का, गवर्नमेंट का होता है, लक्ष्य अवार्ड, वो गवर्नमेंट ने आज नहीं, इसमें कितने लोग जो सत्संग सुन रहे हैं पैदा भी नहीं होंगे, पैदाइश नहीं होगी। सन 75 में, 1975 में जब लक्ष्य अवार्ड शुरू हुआ था, तब मिला था हमको। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ये बात है, शादी विवाह फंक्शन कहीं भी हो, होली दिवाली, हम लोगों ने कभी कोई त्योहार ही नहीं देखा। अपने खेल में आज यहाँ से जाना, वहाँ जाना है, पूरे हिंदुस्तान में
जहाँ पता लगा लोग अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, हम लोग प्लेन में बैठे अपने खेलने जा रहे हैं। तो सामने आपको अगर आप कोई अचीवमेंट चाहते हैं तो फिर आपको सब तज हरी बस, एक सामने टारगेट ले लो बस। जैसे अर्जुन ने, उसको सिर्फ जो है सिर्फ आंख दिख रही है, लक्ष्य है आंख में तीर मारना, बाकी कोई चीज नहीं दिख रही है। इसी तरीके से जीवन में जिस चीज में आप सत्संग में सफल होना चाहते हैं, सामने लक्ष्य रख लो। कैसे नहीं होगे सफल भाई, कैसे नहीं होगे? अरे जब दादा भगवान ने सफलता प्राप्त की, गीता भगवान ने की, प्रमल भगवान ने की, हम क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट द चैलेंज, और आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, निश्चित आपको अचीवमेंट मिलेगा, गारंटी है। आप करके देखो और आपके अचीवमेंट न मिले तब कहना, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? हाँ चित्रा जी, चित्रा रानी क्या बोल रही हैं? हाँ गुरुजी, हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोल रही चित्रा जी? बहुत अच्छा बताएं कि प्रकाश, दर्पण और आँख, मतलब अपनी शक्ल देखने के लिए 3 चीज जरूरी है। इसी प्रकार लक्ष्य, कठिन परिश्रम और नित्य का अभ्यास जब हम करेंगे तभी मंजिल प्राप्त हो सकती है, वो भी गुरुजी आपकी कृपा से। निश्चित और होगी, बहुत अच्छे बताए थे। हाँ हाँ। निश्चित और होगी। एक बात बताए थे, जैसे जैसे चश्मा उनका बंदर उठा ले गया था, तो बोले है ही है भगवान, है ही है भगवान, तो कैसे ला के रख दिए। तो इसी प्रकार हम भी जैसा भाव अंदर जगाएंगे वैसे सामने वाले को प्रकट होता है। हाँ भाव अच्छा रखेंगे। बहुत सही। हाँ त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ त्रिपाठी जी, नरेंद्र भैया, त्रिपाठी जी, नरेंद्र भाई, हाँ क्या बोल रहे त्रिपाठी जी? जैसे आपने बताया कि तीन चीज जरूरी है, वैसे हम लोग को जो है गुरु का जो गुरु की वाणी है, नित्य उसको निश्चय करें और सुने, वही समझ लीजिए हमारे जीवन का प्रकाश है, सच्चा प्रकाश वही है। बहुत सही। हाँ नरेंद्र भाई। हरिओम। 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 हरिओम क्या बोल रहे हैं नरेंद्र भाई? बहुत अच्छा आपने बताया कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, लेकिन जो है ये 5 तत्वों में जब शरीर शांत होता है तो 5 तत्वों में मिल जाता है। और एक बात और अच्छी लगी कि अंत समय जब शरीर से निकलता क्या है, ये चीज आज समझ में आई कि शरीर से आपकी वासना निकलती है, अंत समय की वासना के हिसाब से आपका जन्म मरण होता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी, हरिओम। हरिओम चित्रा रानी, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम नीलू जी, हरिओम। जी गुरुजी। क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में इतनी सुंदर अमृत वर्षा हो रही है, ये सत्संग की धरती और ये सत्संग का अनमोल टाइम, इतना अमृत वर्षा, अंदर से इतनी तृप्ति, इतनी अनुभूति हो रही है और महसूस कर रहे हैं कि बस मांगिए नहीं, संकल्प सर्व के लिए अच्छा करते जाइए तो ऑटोमेटिक सामने वाले के पास कैसे वाइब्रेशन पहुंच जाता है। ये तो जो है ये गुरु की ही कृपा है। प्लस बहुत अच्छा गुरुजी बताए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। अभी दर्पण और स्वयं का होना और प्रकाश, की भी बातें बहुत अच्छी लगी। और एक एक वाणी, एक एक वचन अमृत वर्षा है। बस हमें यही संकल्प करना है कि वो हम अपने जीवन में लगाए हैं। जी गुरुजी। हाँ हाँ चलिए भजन सुनाइए नीलू जी। जी गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया
इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। भरे थे दुख ही दुख इसमें, थी ऐसी दास्ता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर, परेशान जिंदगानी थी। भरे थे दुख ही दुख इसमें, थी ऐसी दास्ता सबकी, मिलाना जब तलक ये दर, परेशान जिंदगानी थी। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं, गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं, गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिनको ठुकराया, गुरु ने गले लगाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेहोश जज्बों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेचैन जज्बों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। गुरुवर तेरी रहमत ने ये ज्ञान का दीप जलाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। हरिओम गुरु जी। हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया। राम राम। राम राम श्याम भैया। आवाज आ रही मुरारी? हाँ हाँ, क्या बता रहे श्याम भैया? आपने बहुत अच्छी बात बताई। मन अदस्य होता है और इस पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो मन है
इसी को अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और इसके नियंत्रण करने के लिए आपने एक ही उपाय बताया है, नित्य का गीता ज्ञान का सत्संग। और नित्य का गीता ज्ञान सत्संग लेते 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 वास्तव में मन जो है गुरु का दुश्मन होता है। और गुरु की जब हम बात मन के अंदर बैठ जाती है तो मन अपने आप ऑटोमेटिक मतलब जो है मन मारन की औषधि सदगुरु देव बताए। सदगुरु ही एक ऐसा है जो इसकी औषध रखता है। बाकी दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी जगह मन पे नियंत्रण नहीं कर सकता, और ये केवल नित्य के सत्संग से ही है। फिर भी आपने जो बताया कि क्या केवल 1 घंटे के लिए ले लोगे तो क्या तुम्हारा मन नियंत्रण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में ये मन इतना खुरापात करता रहता है कि 1 घंटा सुन लिया, हाँ हाँ हो जाएगा नियंत्रण। अरे भाई 14 साल हम पढ़ाई करेंगे तब तो जाकर कहीं बीए की डिग्री करेंगे, 20 साल करेंगे तब कोई एमए की उसको डिग्री लेंगे। अब ये हम एक दिन में 23 घंटा इधर उधर करें और 1 घंटा केवल सत्संग ले लें तो मन नियंत्रण में होता नहीं, ये अपनी ठगी है। तो इसके लिए तो निश्चित है कि भाई सुबह शाम का सत्संग जो आप रोज ही कहते हैं, फिर निष्काम की सेवा निष्काम करना। तो क्या होता है कि यदि ये शरीर है जो 5 तत्वों से बना है तो 5 तत्व के बारे में आपने बताया, लेकिन अंत समय में जो वासना होती है उसी हिसाब से मनुष्य का जो है जन्म मरण होता है। तो वासना कहाँ आएगी? अगर 24 घंटे माया में रहे तो अंत में वही माया याद रहेगी। तो आपने बताया कि गुरु नानक ने क्या कहा है, कैसे कैसे फिर जो है लेना पड़ेगा जन्म। तो इसलिए वास्तव में नित्य का सत्संग गीता ज्ञान यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। बहुत सुंदर। अच्छी बात बताइए। हाँ बहुत अच्छा श्याम भैया। राकेश भैया, राकेश भैया क्या बता रहे हैं? प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ क्या बता? आपने जो बताया कि फर्म डिटर्मिनेशन जो है कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए और नित्य का अभ्यास। जो आपने वो बताया कि जो बैडमिंटन जब खेलते थे तो आप जो चैंपियन हुए वो नित्य अभ्यास से, और अर्जुन की तरह बिल्कुल पुतली की तरफ देखना। तो आज आप उस जो है उस शिखर पे आप जो है प्राप्त किया आपने, ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ मतलब किसी भी चीज को किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट करने के लिए कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और नित्य का वो, इससे निश्चित मिल जाती है वो चीजें। हाँ बहुत सुंदर। भैया हम उदयपुर असल में आए हुए हैं। हेलो भैया। हाँ उदयपुर आए हुए, उदयपुर। हाँ अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उदयपुर बेटे के पास में? नहीं वो वाइफ का असल में मायका वो हमारा ससुराल है। अरे वाह वाह, तो इसमें ससुराल में आप हैं तो फिर आप भजन सुनाइए फिर, जिन्हें ससुराल वाले सुने सब। नहीं अभी आपके ससुराल वालों को नहीं पता होगा कि आप इतना अच्छा भजन गाते हैं। आप गाइए तो सुने, कम से कम सुनाइए। दादा भगवान का सत्संग यहीं से शुरू हुआ था, उदयपुर से। अच्छा 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 उदयपुर से। अच्छा अच्छा, नहीं सुनाइए वो जो है, जिससे आपके ससुराल वालों को पता लगे कि जो है क्या सुंदर भजन आप गाते हैं। हाँ सुनाइए भजन। लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही, हमको ये जीवन मिला है प्रभु
पाने के लिए ही उसने प्रभु को पाया, जिसने खुद ही गवाई। उसने प्रभु को पाया, जिसने खुद ही गवाई। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। जिस जी को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, उसका तो मन प्रभु के रस में बीतता है। उसका तो मन प्रभु के रस रस में में बीतता है। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। बहुत सुंदर राकेश भैया। अर्चना जी, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं अर्चना जी? हरिओम हरिओम। गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बता रही हैं अर्चना जी? क्या अच्छा लगा? गुरुजी ये कि अपने हृदय अपना साफ और प्रसन्नचित होना चाहिए, तभी भगवान को खोजने से मिलेंगे कि नहीं। हाँ गुरुजी सत्संग हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक बा, बहुत ऐसे अच्छा बैठ। लगता है, हमको मन भी बहुत लगता है। अच्छा मन की शांति मिलती है। अच्छा ठीक है, बस ऐसी रोज बैठती जाइएगा, है आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। हाँ पूनम जी, बहुत अच्छा रहता है इससे। ठीक। हाँ पूनम जी, हाँ हरिओम। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। कठिन परिश्रम, पक्का इरादा और नित्य का सत्संग, ये बहुत अच्छा लगा। ये 3 बातें। हाँ, सफलता प्राप्त करने की 3 बातें जरूरी है।
है। बहुत सुंदर। दारा सिंह, दारा सिंह कौन है भाई? जब आए सामने, पंकज ये बता रहे दारा सिंह है कोई। दारा सिंह मीरापुर, अनम्यूट करिए। हाँ, जो नीला बटन है उसको दबाइए, अनम्यूट करिए। चलिए, मिल नहीं रहा है उनका। हाँ हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। ओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने। चाहे कितना भी आप जब तब दान पुण्य सब कर लो, लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? जब आप गुरु मुख से नित्य का सत्संग, ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान सुनेंगे नित्य का, तो आपको मन में शांति मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। दूसरी बात ये आपने सुबह बताया था गुरु जी कि सबसे ऊपर पूजा है परमात्मा की रजा में राजी रहना। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी सुबह। क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रही है पूजा जी? ये बात बहुत अच्छी लगी कि मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए। मन में बहुत से ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन अचानक जब कुछ भी ऐसे मतलब ख्याल आते हैं तो अचानक गुरु जी की याद आ जाती है। तो गुरु जी जो हमारे मन में बैठे हैं तो हमारे विचारों को जो मार देते हैं, ये बात गुरु जी बहुत अच्छी लगी। फालतू ख्याल आते हैं ना तो बस ध्यान आता है गुरु जी, अच्छा, ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ, दारा सिंह आ गए। दारा सिंह मीरापुर, आइए दारा सिंह। आप दारा सिंह आप बोलिए तो आ जाइए, सामने फोटो आपकी आ जाएगी। आप बोलिए दारा सिंह। दारा सिंह बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आवाज म्यूट करिए, जो अनम्यूट करिए उसको बटन दबाइए। हाँ, आगे बोलिए। हाँ बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस खोलिए। हाँ बोलिए, क्या सुना? हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। बेटा अनम्यूट करो। बोलिए बोलिए आप। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए चलिए कोई बात नहीं है। फिर आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके दर्शन हो गए। हरिओम। चलिए ओम को जाप कर लीजिए।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।